डाउट्स एंड क्वेश्चंस के ऊपर वर्क करें। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास एंड लेट्स सी कि आज हम मार्केट में क्या मूव देखने वाले हैं और किन किन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जिसके कोई डाउट्स एंड क्वेश्चंस हैं भाई वो लोग आप लोग कमेंट या माइक ऑन करके मुझे बता देना एंड देन हम चीज़ को स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है, बाकी कल हम लोग ने 2 ट्रेड ली थी गोल्ड में एंड दोनों में टेक प्रॉफिट आया था। सो हमेशा एक बात याद रखना, ट्रेडिंग का एक सबसे बड़ा लेसन है, ट्रेडिंग का एक लेसन है कि यहाँ पे हमेशा आपके प्रॉफिट्स नहीं होते एंड यहाँ पे हमेशा आपके लॉसेस नहीं होते। ये बात तो हमेशा अपने माइंड में सेट करके रखना। यहाँ हमेशा प्रॉफिट नहीं होते हैं, यहाँ हमेशा लॉसेस नहीं होते। अब अगेन कल 2-3 लेवल्स ड्रॉ करे थे, मैंने तुम्हें बोला भी था। अब ये जो मार्केट आई वो मेरे टाइमिंग पे नहीं आई। अगर मेरी टाइमिंग में आती तो भाई मैं पक्का बाय करता। अगर ये आफ्टर नेट पे सेटअप होता तो मैं पक्का बाय करता। कल मैंने तुम लोगों को बोला भी था मैं यहाँ से यहाँ तक ही बाय एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 71-72 तक का बाय एक्सपेक्ट किया था। एंड इन केस इफ मार्केट विल गो डाउन, जो मैंने तुम लोगों को बोला था, अगर आप लाइव देखना, अगर मार्केट डाउन जाएगी तो मैं यहाँ से पक्का बाय उठाऊंगा ही उठाऊंगा। याद होगा 50 का साइकोलॉजिकल जोन था, तो मैं वहां पे क्या बोलता अगर इतनी बेरिश होती तो। अब उस टाइम पे यहाँ पे स्ट्रक्चर वक्चर थोड़ा देखूंगा, यहाँ पे बोला भी था स्ट्रेट अवे बाय कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा साइकोलॉजिकल नंबर है। साथ के साथ मैंने तुम्हें क्या बोला था, पैटर्न लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। पैटर्न लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर हायर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट, अगर हायर टाइम फ्रेम की क्या हो रही है, रिट्रेसमेंट, तो लोअर टाइम फ्रेम का क्या होगा, रिवर्सल। अब ये जो रिवर्सल बना है ये लोअर टाइम फ्रेम में बना ही नहीं बना, डबल टॉप। अब इस डबल टॉप ने डाउन गया, जिससे लोगों को क्या लग रहा है कि भैया मार्केट भी डाउन जा रही है। बट जो ये डबल टॉप बनाया है ये एट देन करवा क्या रहा है, रिट्रेसमेंट करवा रहा है नहीं करवा रहा, बताओ। क्लियर है? 50% रिट्रेसमेंट करवा रहा है। 4 आवर में देखोगे तो आपको पता लगेगा एक नॉन स्टॉप बुल है, मार्केट डाउन आई है, ईएमए टैप हो गया, फिर रिट्रेसमेंट हो गया। एंड साथ के साथ कल एक और चीज समझाई थी, नेकलाइन एरिया। डन। एक और चीज समझाई थी, मार्केट मूव करती है वेव्स के थ्रू। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं लोग ट्रेडिंग में, जो मैंने नोटिस किया है कि मैंने यहाँ से यहाँ तक की बाई कर ली। मान लो बाय मैंने किया, मार्केट मेरे प्रॉफिट में, एंड देन मेरी खोपड़ी चलेगी, मेरी खोपड़ी कहेगी कि इतना तो आ गया और रोल कर दे, पता नहीं मार्केट कहाँ पहुंच जाएगी। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। क्या हुआ, कल जहां से ट्रेड ली वहां पे निकला, फिर मार्केट नीचे गिरी, फिर मार्केट ऊपर गई। तो मार्केट भी मोमेंटम जनरेट करती है। इफ यू वांना अर्न फ्रॉम दिस मार्केट ना, तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा मोमेंटम का। लाइफ में भी अगर तुम लोग देखते होगे, आप लोग अपनी रियल लाइफ में भी देखते होगे, काफी सारी चीजें मोमेंटम के थ्रू ही मिलती है। एक जो पुल बैक होता है उसके बाद एक बहुत बड़ा मूव आता है। तुम्हारी लाइफ में भी ये चीजें होती होंगी, अगर तुम लोग सोचोगे ध्यान लगाओगे तुम्हें पता लगेगा। वही चीज ट्रेडिंग में भी हमेशा एक चीज समझना कि पुल बैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के लिए। जरूरी नहीं मार्केट जिंदगी भर जहां से आपने बाय कर लिया मार्केट जाती रहे। मार्केट चलती कैसे है? बुल रिट्रेसमेंट, बुल रिट्रेसमेंट, बुल रिट्रेसमेंट। जब बुल है आ गया, अब रिट्रेसमेंट भी आ सकता है। अब वो रिट्रेसमेंट होगा कितना किसी को नहीं पता। तो अपने loss और अपनी इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है। अब हमेशा एक चीज याद रखा करो, जब जब मैं मार्केट को एनालाइज करता हूँ तो मैं हमेशा अपने चार्ट्स को पूरा रिमूव कर देता हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, मैं अपने चार्ट्स को बिल्कुल रिमूव कर देता हूँ और हर दिन एक फ्रेश चार्ट को एनालाइज करने का प्रेफर करता हूँ। कि मैं चाहता हूँ कि मैं हर दिन एक फ्रेश चार्ट को एनालाइज करूँ, हर दिन एक फ्रेश तरीके से मार्केट को देखूँ। ये नहीं कि जो कल एनालाइज किया था मैं उसी चीज को लेकर बैठा हुआ हूँ, वही लाइंस ड्रॉ हो रही है। नहीं, मुझे पता है मे बी आज अगेन मार्केट को देखूंगा तो कुछ नया पता लगेगा। हमेशा ये नहीं कि जो पुरानी चीजें हैं मैं उन्हीं चीजों के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, पुरानी चीजें मुझे याद है, बट साथ के साथ हर दिन एक फ्रेश माइंड होता है, हर दिन एक फ्रेश थॉट आते हैं माइंड में। तो मैं उस फ्रेश थॉट्स के साथ मार्केट को ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, ना कि पुराने थॉट्स के साथ मार्केट को ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ठीक है, तो हमेशा प्रेफर करना है कि फ्रेश थॉट्स के साथ आप मार्केट में बैठो एंड देन मार्केट को समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं मंथली टाइम फ्रेम मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ले रही है एंड इट्स वेरी गुड। तो कल परसों हम लोगों ने 2-3 चीजें डिस्कस भी करी थी कि यार अगर वीकली टाइम फ्रेम को देखा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम इस जोन से रिजेक्शन ले सकती है, क्योंकि 3400 का जोन है, देन मार्केट में क्रिएट डॉजी टाइप ऑफ कैंडल, ऐसा कुछ हमने सोचा था, या तो बेरिश कैंडल बन जाएगी, ये सोचा था। क्लियर है? देन अभी वीकली टाइम फ्रेम से कोई लेना देना नहीं है। अगेन क्यों? क्योंकि आप लोग फोर्थ एंड थर्ड वीक ट्रेड कर रहे हो। जब थर्ड एंड फोर्थ वीक ट्रेड कर रहे हो तो देन आपको किस चीज से लेना देना है? डेली कैंडल से। क्यों? क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हो। याद है या नहीं है? डन है? कोई और कोई डाउट कोई क्वेश्चन ना? कल कुछ बोला था डेली कैंडल कैसे बन सकती है, डॉजी बोली थी, याद होगा माइंड में अगर सेट होगा। 2 चीजें बोली थी, या तो डॉजी बनेगी, बुल तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, या तो बेरिश बनेगी जो ईएमए को टैप करके आएगी। दैट्स इट, ये 2 चीजें बोली थी। नहीं टैप करा, अगले दिन टैप कर दिया। याद है? ये लेवल ड्रॉ किया था कि भाई ये लेवल जो है मार्केट के लिए
याद करो क्या बोला था, ये लेवल रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये ब्रेकआउट हुआ तो ये क्या होगा, रीटेस्ट, और ये क्या है, ईएमए, याद है। तो ये भी डिस्कस किया था। अब देखो ये बातें बोलना कि देखो मैंने डिस्कस किया था, ये हुआ वो हुआ, भैया ट्रेड क्यों नहीं ली, मैं चाहता तो मैं बोल देता भैया मैंने ट्रेड ली, फेंकने में क्या है, बोल देता कर ली थी, किसको क्या पता, बट नहीं ली थी, रियलिटी। क्यों? क्योंकि मेरा सेटअप भी नहीं था। अगर ये सेकंड वीक होता तो भाई मैं रेडी रहता, अगर ये सेकंड वीक होता ना तो भाई मैं रात को रेडी रहता, ये सोचकर मैं लिमिट ऑर्डर लगा के बैठता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई वो मेरा एक जोन है। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरा जोन है, मेरे को वहां से ट्रेड पंच करनी है, तो मुझे वो पता है कि वो मेरा जोन है, ठीक है, मुझे वहां पे ट्रेड पंच करनी है, क्लियर है। बट ये थर्ड एंड फोर्थ वीक है जहां पे मुझे पता है कि मेरे को अपने लंदन सेशन में बैठना है, मुझे अपने न्यूयॉर्क सेशन में बैठना है, मुझे 100 150 पिप की ट्रेड लेनी है, दैट्स इट। क्योंकि यही तो रियलिटी है मार्केट की। हर बार कंसिस्टेंट इनकम कैसे कमानी है? जो चीज कंसिस्टेंट बात होती रहे, समझ पा रहे हो? वो नहीं करना ना जो कभी हो कभी ना हो, कभी हो कभी ना हो, वो चीज नहीं करनी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करोगे तो अगेन बात बोली थी कि जैसे ये लो है, ये हाई बना, तो अगर मार्केट डाउन आएगी तो वो हाई बनेगा, देन मार्केट एक फुल मूव दे देगी, ठीक है। वो चीज तो हो गई जो कल बातें कर रही थी। भैया आज बताओ आज क्या हो, आपने कल की बातें तो कर दी, अब आज की बातें बताओ आज क्या हो सकता है। अब आज की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं मुझे तीन चार चीजें लगती हैं जिन चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा। पहला, ये आज का जोन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका है कि भाई ये मेरे लिए ट्रिगर जोन है, कि जिस हिसाब से मोमेंटम मार्केट जनरेट कर चुकी है। आज कोई न्यूज है? आज कोई न्यूज नहीं है, ठीक है। नॉर्मल है भाई। जिस हिसाब से सही मार्केट ने है। बुल देना स्टार्ट किया, जिस हिसाब से मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी, लो एंड हाई के साथ लिक्विडिटी टैप हुई ना, काइंड ऑफ कह सकते हैं, देन मोमेंटम जनरेट हुआ, देन अगेन मार्केट डाउन आई है, और इस मार्केट का डाउन आने का मतलब लिक्विडिटी ग्रैब होता है, वही है। समझ पा रहे हो? क्योंकि यही डिस्कस किया था कल, भैया मार्केट में फर्दर ये 50 का जोन है, आंख बंद होकर बाय भी कर सकता है, बट टाइमिंग में नहीं थी, उस टाइम आंख ऑलरेडी बंद हो रही थी। सही बात है, सुबह का टाइम था, सबकी आंखें बंद हो रखी होंगी, कोई होगा जो उठा होगा तो उसने ली होगी, बट और वो साइकोलॉजिकल नंबर, सारी चीजें डिस्कस है। अब यहाँ पे देखें तो क्या हो सकता है, क्या चीजें हैं जो काफी कॉम्प्लिकेटेड जोन है, आपको अंदर जाकर देखना पड़ेगा, समझना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको इस कैंडल के अंदर जाके देखना पड़ेगा कि कुकिंग किस साइड की होगी, बाइंग साइड की या सेलिंग साइड की, क्योंकि ऐसे पॉइंट में है कि फर्दर बेरिश भी आ सकते हैं, ऐसे पॉइंट में है कि फर्दर बाइंग भी जा सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी बॉटम की ग्रैब हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट से रिजेक्शन आ चुकी है, समझना, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट से रिजेक्शन भी आ रही है, बॉटम की स्ट्रॉन्ग पॉइंट से अगेन रिजेक्शन भी आ रही है, तो दोनों जगह की इंपॉर्टेंस है। बट कुकिंग जिस साइड की हो रही होगी लोअर टाइम फ्रेम में तुम्हें पता लग जाएगा। कुकिंग का मतलब क्या है भाई, स्ट्रक्चर किस तरफ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ एंड अगेन अभी लोअर टाइम हायर टाइम फ्रेम फिर आऊंगा, अब जरा समझते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे क्या चल रहा है। ये जो जोन ड्रॉ किया है ये इंपॉर्टेंट जोन, क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम मार्केट ने इसी जोन से क्या लिया था, रिजेक्शन, तो ये हमारा काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन एरिया था, तो ये जो है ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, ठीक है, मैं इसको काफी इंपॉर्टेंट सॉरी रेजिस्टेंस एरिया कंसिडर करूंगा। मेरी मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम लेकर आई, मार्केट डाउन है, मार्केट ने नेकलाइन टैप करी, याद होगा कल तुम्हें नेकलाइन भी ड्रॉ करके बताई थी, और इसके थ्रू भी तुम लोगों को बताया था कि लाइन चार्ट के थ्रू भी बताया था कि ये डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है एंड उसके बाद मार्केट का बुल मोमेंटम आ सकता है, और इवन जब मार्केट का बुल मोमेंटम आया, मार्केट डाउन है, मार्केट ने रीटेस्ट की, ठीक है। याद होगा कल एक और चीज बोली थी, याद करो सारे के सारे, कि भैया मार्केट अगर ईएमए दूर है, 4 आवर की ईएमए काफी दूर है, किसी को याद होगा तो मुझे बताना कि 4 आवर की ईएमए काफी दूर है, और मार्केट ईएमए को टैप करने आ जाती है, और काफी दूर था, और मार्केट आई नहीं ईएमए को टैप, तो ये जो चीजें हैं जो मैंने बातें बोली थी उस चीज को समझो और उस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करो, क्योंकि ये चीज एक बार हो गई है, अब यही चीज तुम्हें दोबारा से ढूंढने में टाइम लगेगा। अब जैसे बहुत बार होता है यार मार्केट में, जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट गिर रही थी गिर रही थी गिर रही थी गिर रही थी, मार्केट यहाँ पे ईएमए उस टाइम कितना दूर थी, बट आई ना मार्केट कहीं ना कहीं उसको टैप करने। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? कभी कभी होता है जब मार्केट बहुत ज्यादा दूर हो जाती है, जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट टैप करते हुए यहाँ पे मार्केट है, अब कोई बंदा मेरे को बोलेगा भैया यहाँ से बाय कर लो, ट्रेंड तो बोले, भैया आप बाय कर लो, ट्रेंड तो बोला है, मैं इसको स्टिल बोलूंगा भाई देख यार ईएमए इतनी दूर है,
समझना मेरी बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बोल रहा है भैया यार बाय कर लो, मैंने कहा चल ठीक है। अब यहाँ पे कोई बंदा मुझे बोल रहा है भैया बाय कर लो, मैं कहूंगा यार चल ठीक है, ईएमआई नियर बाई है। अगर बात समझी जाए 84 से 70 के जोन में ईएमआई, फिब लगा दूंगा। फिब लगाने के बाद मैं ये देख लूंगा कि भाई देख काइंड ऑफ 38 जोन के पास में है और ईएमआई नीचे ही है, तो शायद से मैं ईएमआई के पास ऐसा रख सकता हूँ, मार्केट चलेगी। अब इस पॉइंट में अगर मुझे कोई बोले कि भैया ईएमआई पास में ही है, अब मैं बोलूंगा भाई 400 पे दूर है, 400 पे दूर ईएमआई, समझ पा रहे? अब एक बार एग्रेसिव बाइंग आ गई and इसके बाद देखो कैसे है। तो तू ये चीज कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना भाई, ईएमआई मार्केट को कैसे अपनी तरफ खींच देती है, और बहुत तगड़ी तरीके से खींच देती है, समझ पा रहे हो? भले ही कितना भी देखो, अब इतने टाइम से मार्केट गिर रही थी गिर रही थी गिर रही थी गिर रही थी, यहाँ पे आ गई। अब यहाँ से मुझे कोई ये बात बोलते भैया सेल मार दो, कैसे मार दो भाई सर, ईएमआई कितना दूर है। तो समझ जाओ जब ईएमआई दूर होने लग गई तो ये समझ जाओ ना कि भाई इसको अब पास आना ही है, वरना मत ऐसी तीरे मत लेना। समझ पा रहे हो, ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी तुम लोग। अब जैसे इतना ऊपर जा रही थी जा रही थी जा रही थी, अब कोई इंसान बोलेगा भैया बाय 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 मोमेंटम आ गया, बाय मोमेंटम आ गया, तो एट द सेम टाइम सोचो कि भाई ईएमआई कितनी दूर चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रैक कर सकती है। ठीक है, अब मत ट्रस्ट करो, खुद एक्सपीरियंस करो एंड देन ट्रस्ट करो। मैं तो तुम लोगों को एक ही चीज समझाऊंगा और हर बार ये चीज समझाऊंगा कि भाई कभी भी ट्रस्ट करना है तो अपने ऊपर करो, किसी और के ऊपर मत। इवन मैं जो चीजें बता रहा हूँ सुन लो, बट अप्लाई करो अपनी लाइफ में। जब तुम लोग उस चीज को अप्लाई करोगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि यार भैया हाँ ये अब काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने अब उसको बैक टेस्ट कर लिया, तुमने उसको बैक टेस्ट कर लिया, तब जाकर तुम्हें लग रहा है कि हाँ भैया वो काम कर रहा है। मेरी बात समझ पाए नहीं समझ पाए? तुम लोगों ने बैक टेस्ट करा तब जाकर तुम लोग समझ पा रहे हो कि भैया वो काम कर रहा है। तो थोड़ा इन चीजों के बारे में सोचोगे तब जाकर ज्यादा चीजें समझ आएंगी। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस और नो? यस। यस यस। भैया। डन। तो इस चीज को खुद एक्सपीरियंस करो, जब खुद एक्सपीरियंस करोगे तो बेटर है। डन। अब यहाँ पे देखा जाए तो आज की बात कर रहे थे ना, कुकिंग किस साइड की हो रही है, बाइंग साइड है सेलिंग साइड है? काफी स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव रिजेक्शन आया है एंड अगर मार्केट जिस जोन के पास में आ रही है वो लिक्विडिटी पॉइंट के पास में आ रही है, जिसको हम कह सकते हैं आई थिंक ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेंड कंटिन्यूएशन, कुछ भी लिक्विडिटी जोन कह सकते हैं, क्योंकि इसी पॉइंट से एग्रेसिवनेस से डरना ही नहीं है। ठीक है, आप आओगे लोअर टाइम फ्रेम में एंड देन यू विल सी कि भैया क्या हो रहा है इस मार्केट में, तो आप बोलोगे भैया काफी तगड़ा जोन है। अगर देखा जाए तो सपोर्ट जोन कह सकते हो, समझ पा रहे हो इसी जोन को? आप कहना चाहते हो तो इसको कह सकते हो कि भैया एक स्ट्रॉन्ग बुल मूव एंड देन रिट्रेसमेंट, क्लियर है काइंड ऑफ 61 के पास में। हाँ, अब ये आपका टाइम फ्रेम बना हुआ टाइम फ्रेम। अब इसके बाद अगर आप बोलोगे भैया ट्रेड ले लूं, मैं बोलूंगा चलो ले लो। समझना, ट्रेड ले नहीं रहा हूं मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तुम बोल रहे हो भैया ट्रेड ले लूं, मैं बोलूंगा ले लो। अब आप बोलोगे यार भैया ट्रेड तो ले ली, मैंने कहा डन, स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? बात तो यही है, गेम तो सारी स्टॉप लॉस की है। इट्स अ गेम ऑफ एक्सपीरियंस, इट्स अ गेम ऑफ सर्वाइवल। याद रखना ट्रेडिंग गेम है सर्वाइवल का। सर्वाइव कैसे करोगे? जब स्टॉप लॉस तगड़ा होगा। एग्जीक्यूशन के चक्कर में मत चलो। कहाँ एग्जीक्यूट करना है, क्या एग्जीक्यूट करना है, लग रहा है ना बाय जा सकता है कर लो। लग रहा है ना, एक बिगनर की लर्निंग बता रहा हूँ मैं तुम्हें। बिगनर के लिए सबसे बड़ी लर्निंग क्या है? तुम्हें लग रहा है बाय जा सकता है, गो फॉर। बट जब तुम बाय कर रहे हो और तुम कह रहे हो भैया बाय तो करना है, पहले किस बारे में सोच रहे हो? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊं? अब भाई आपको स्टॉप लॉस लगाने का मन कर रहा है यहाँ पे, अब आप बोलोगे यार भैया तो सेटल ही नहीं, इससे बेटर ना ही ले तो ज्यादा बेटर। बट वहीं पे आप बोलोगे यार भैया बाय करने का मन कर रहा है, लिक्विडिटी पॉइंट नहीं गिरा, ओपनिंग क्लोजिंग एक और विकेट, आंखें बंद नहीं होनी चाहिए नहीं तेरी। भैया बंद नहीं है, मैंने ये सॉरी नहीं। हाँ, तो अब आप ये चीज सोचोगे कि मार्केट ने बुल मूव दिया, मार्केट डाउन है, अब आप बोलोगे यार भैया ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे ये रही, ठीक है, ऐसे रखूंगा तो इसके नीचे रखूंगा। क्लियर बात है ही नहीं? आपने बोला यार ओपनिंग क्लोजिंग के नीचे से रखूंगा तभी फायदे में। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड है कि यार आपको ओपनिंग क्लोजिंग के नीचे ही रखना पड़ेगा ऐसे तो। उसके अलावा तो भाई अगर आप यहाँ पे ऐसे रखोगे, कहीं भी ऐसे रख दोगे, आप यहाँ पे ऐसे रख दोगे, कोई फायदा नहीं है। 2 मिनट में टैप हो जाएगा, जब 2 मिनट में टैप हो गया तो लर्निंग क्या मिली? कुछ भी नहीं। एटलीस्ट यहाँ पे अगर आपने ऐसा रखा, भले ही आपकी मार्केट आ गई यहाँ से डाउन,
समझना मेरी बात को। आपकी मार्केट आ गई यहाँ से डाउन, 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 और यहाँ से ऐसे ऊपर चली गई। तो तुम्हें लर्निंग क्या मिली कि भैया यहाँ एग्जीक्यूट नहीं करना, एग्जीक्यूट यहाँ करना है। तो खुद की गलतियों से, मतलब खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारी ना तुमने, तो दर्द तुम्हें हुआ। जब दर्द तुम्हें हुआ, पट्टी तुमने करी, तो अगली बार तुम्हें पता है कि भाई एंगल कहाँ रखना है कुल्हाड़ी का, वरना नेक्स्ट टाइम वही कुल्हाड़ी तुम्हारे पैर में दोबारा लगेगी। तो खुद को चोट लगने के बाद इंसान समझ पाता है। सामने वाले को चोट लगा, अरे भैया इसको तो कुल्हाड़ी ढंग से पकड़नी चाहिए थी, देखो उसको पकड़ने भी नहीं आती कुल्हाड़ी, देखो कैसे चला रहा है कुल्हाड़ी। देख कर तो बता दोगे सामने वाले को, भैया कहाँ सामने वाला कुल्हाड़ी कैसे चला रहा है। अब वही कुल्हाड़ी जब तुम चलाओगे, उसकी चोट लगने से तुम्हें क्या लर्निंग मिली? तुम्हें सिर्फ देखने को मिला। जब तुम्हें चोट लगेगी तो उससे तुम्हें लर्निंग मिली। समझ पा रहे हो? दूसरों की चोट से बस समझ आ जाता है, दिख जाता है, बट एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर मार्केट में कमाना है तो गेन एक्सपीरियंस। याद रखना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर मार्केट में कमाना है देन गेन एक्सपीरियंस। समझ पा रहे हो? और एक्सपीरियंस कब होगा? जब चोट खुद का हो। ये नहीं कि बॉबी भैया की हमने 100 लाइव स्ट्रीम देख ली, हमें एक्सपीरियंस गेन हो गया। वो बॉबी भैया की लाइव स्ट्रीम, वहां मेरे पैरों में कुल्हाड़ी लगी थी। समझ पा रहे हो? वो मेरा एक्सपीरियंस था, मेरे पैरों में कुल्हाड़ी लगी थी, मेरा खून निकला था, मैं चीजें सीखी। तुम्हारा क्या? तुमने तो उसको मूवी के तौर पे देखा। That's it। बाबू ने हाँ जी। यूएसडी देख लिया। एक सेकेंड, भैया एक और था कि आप न्यूज़ का पूछ रहे थे ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं बस एक सेकेंड, यूरो यूएस एक सेकेंड देख रहा हूँ। और मेरे को तेरे से भी बात करनी थी यार। मैं आज, अगर मनप्रीत भाई हैं अभी, तो मेरे को डायरेक्ट इस मीटिंग के बाद आप खुद ही कॉल कर देना। मेरे को तो वैसे टाइम हो नहीं पा रहा, आप खुद ही कॉल कर देना। और वैभव तू भी, और जॉन तू भी, जी। एक जॉन है वो भी। तो तुम सब के सब एक बार कॉल कर देना मेरे को, अगर हो तो तुम लोग मीटिंग में। अब अगर हम देखें यूरो यूएसडी को, प्रेशर सेलिंग साइड काफी मैंने है। बॉटम से बाई किया इस पर। सेलिंग साइड का प्रेशर काफी है, ईएमए से मार्केट रिजेक्शन ले भी रही है, ठीक है, नो डाउट सपोर्ट में है मार्केट। बची बात 4 आवर टाइम फ्रेम को देखा जाए, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट में अगर आप देखोगे, ऊपर से प्रेशर स्ट्रॉन्ग है, हाई लो एंड लो। ईएमए भी मार्केट के अबव में है, जो मार्केट को सेलिंग प्रेशर दे रही है। ठीक है, नो डाउट मार्केट सपोर्ट में है, ठीक है, डन है। 1 आवर टाइम फ्रेम में आते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मार्केट बॉटम की सपोर्ट में है, डन है, गुड है। और यहाँ पे मार्केट ने आपका 11:30 में मार्केट ऊपर थी, रही हाई एंड लो, मार्केट नीचे गिरी, यहाँ पे मार्केट आ रही है, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। ठीक है, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आते हो, और 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखते हो कि मार्केट का हाई लो एंड लो। अभी मार्केट प्रेशर बना रही है। अब यहाँ पे क्या चीज होगी कि अगर अगली कैंडल स्ट्रेट अवे ऐसे ऊपर आती है, तो आप उसे ये समझ जाओ कि अगली कैंडल ऐसे भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, हाई लो, लो एंड लो ही तो बना। बट आपको अगर फुल श्योरिटी चाहिए होगी, तो उसमें आपकी कैंडल को क्या करना पड़ेगा, यहां से एक बुल मूव देकर यहाँ पे एक लो एंड हाई क्रिएट करना पड़ेगा। जब यहाँ लो एंड हाई क्रिएट हो गए, तो आपका बॉटम की ट्रेड है काफी ज्यादा, ये जोन आपका बिल्कुल क्लीन। बट जब तक ले मार्केट क्या कर रही है, ढांचा नीचे की तरफ गिर रहा है। समझ पा रहे हो? और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, तो अभी आप ये देखो कि एक सिंगल कैंडल ट्रेंड नहीं चेंज करेगी। अब यहाँ पे अगर आप ये चीज, मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मुझे एक बात बताओ कि क्या अगली कैंडल ऐसी बन सकती है? बट वहीं पे आपसे बोलूंगा कि अगली कैंडल ऐसे बन सकती है, आप बोलोगे बन सकती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर कैसे जा रहा है, डाउन। बट यहाँ पे आपको नो डाउट बहुत अच्छा सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है, बॉटम का एरिया है, गुड है। बट ईएमए भी आपके फेवर में नहीं है। समझ पा रहे हो? कैंडल तो आ रही है बाय में, बट वो बाय में आने के बाद फिर अगेन डाउन आएगी। क्यों? स्ट्रक्चर तो क्रिएट करेगी, रॉकेट तो बनेगी नहीं, मोमेंटम जनरेट करेगी। अभी पढ़ाया था ना, मार्केट मोमेंटम जनरेट करती है। अगर बुल मूव आया है तो डाउन पक्का है, जस्ट टू क्रिएट मोमेंटम। जरूरी नहीं कि यहीं से डाउन आ जाए, यहां से डाउन आ जाए, और एक बार डाउन आएगी तो लो एंड देन ये हाई एंड देन बुल मूव। तो काफी अच्छा है। मतलब अगर आप देखोगे, आपने डिप से बाय कर रखा है, देन इट्स वेरी बॉटम वाला एरिया, तो काफी सही है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, तो रवि भाई समझो, हाई लो, लो एंड क्या बन रहा है, लो। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि सीधी खड़ी कैंडल आकर मार्केट का ट्रेंड चेंज कर देती है? नहीं करती। यहाँ पे अगर वो ट्रेंड चेंज करेगी, तो डाउन आएगा, स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, डबल बॉटम बनेगा, कुछ ना कुछ बनेगा, एंड देन जाकर मार्केट बुल मूव देगी। बट वहीं पे अगर मार्केट ऊपर जाकर फर्दर नीचे आती, फिर आपको पता है वो लो और क्रिएट कर सकती है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो बंदा सोच रहा होगा, सोचो, जिसने यहाँ पे बाय किया, जस्ट बाय सीइंग दिस कैंडल, एक स्ट्रेट अवे बुल कैंडल आई, बंदे को लगा भैया बाय आ रहा है। बट आपको पता है, जब तक स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होगा, ईएमए फेवर में नहीं है, तो फायदा नहीं है। मार्केट गिरी या नहीं गिरी? और गिरी ना, तो वो चीज है।
बट आपको यहाँ पे ये चीज नोटिस करनी पड़ेगी कि भाई यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है देन आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ भैया मार्केट जा सकती है। बट अगर स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, अगर स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होगा देन आई डोंट थिंक, देन आई देन भैया मुझे वन डे में भी एक ट्रेंड को फॉलो करती है मार्केट, वन डे में लो 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 बना के। बात ठीक है, वन डे में लोअर लो बना रही है, वो सारी चीजें कर रही है। बट अभी हम लोग जब यूरो यूएसडी को ट्रेड कर रहे हैं तो हम स्विंग के पर्सपेक्टिव से नहीं कर रहे हैं, हम इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हम इंट्राडे में क्या ट्रेड करने वाले हैं, 20 से 30 पिप की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो तो टॉप से सेलिंग हो तो इसमें बस मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरी मार्केट एक बुल मूव दे दे, मेरी मार्केट यहाँ पे लोअर हाई बना दे। अगर वो लोअर हाई बना देती है, ईएमए को सपोर्ट बना देती है, देन भाई वो काफी अच्छा मोमेंटम आ सकता है मार्केट ये हो सकता है ना, जैसे कि इस रेजिस्टेंस को पहले ब्रेक करेगी फिर इसको मतलब यहाँ में पे सपोर्ट भी बनाएगी। बस एक बार यहाँ पे लोअर हाई बन जाए ईएमए के ऊपर दो में। बारी कम से मतलब मैं ये चाहता हूँ कि अगर देखो वैसे भी डिप का एरिया, बॉटम का एरिया, लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है और मार्केट एक बार यहाँ पे आ जाए, एक बार इस ईएमए को भी सपोर्ट बना दे, फिर तो आप ये समझ फिर वो जाना कि हेड एंड इसने शोल्डर इसने जाना ही जाना है। हाँ, फिर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन जाएगा, ये शोल्डर, ये हेड, ये एक और शोल्डर, ईएमए नीचे, फिर कौन- ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये हाँ, ये रिजेक्शन एरिया और काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। अभी नीचे से बाय नहीं क्लोज करती है अभी। आपने कितने 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 डॉलर में निकाला आपने? मैंने थोड़ा रिस्की किया था, वन लॉट और कितने? $150। रेलवे मत करा करो यार ऐसे गेम। नहीं, मैं तो उस वाले अकाउंट से करा जिसमें रिस्क ले सकता हूँ। 100 से क्वांटिटी ये आज ना न्यूज़ चल रही है एक ना इम्पोर्टेंट। कौन सी न्यूज चल रही है? ये ना ये अभी जो ऊपर नीचे हो रखा है मार्केट, एक्चुअली फेड को कोई बहुत बड़ा ऑफिशियल है, ट्रम्प उसको रिमूव कर दिया है शायद से, कुक नाम से कोई है, कुक नाम से कोई ऑफिशियल है, जो उसकी कास्ट कुक है मतलब। तो उसको कुछ रिमूव करने की बात चल रही है, तो इसलिए ऊपर नीचे हो रहा है। प्लस अभी पोवल पे भी बहुत प्रेशर हो रहा है। तो कल मैं यूरो में देख रहा था, एक तो पहले इसने बहुत स्ट्रांग मूव दिया था वो सिंपोजियम के टाइम, फिर देन ये बहुत डाउन आ गया। फिर सुबह जो गोल्ड में भी स्पाइक आया है एक 50 वाला, वो भी उसी रीजन से था कुछ, क्योंकि अच्छा, ऊपर नीचे चल रहा है मार्केट। मैं एक बात बताता हूँ। देखो, मैं एक बात बताता हूँ, अभी मैंने ना नोटिस किया था तेरी गलतियां, मैं नोटिस कर रहा था कि तू क्या कहाँ गलतियां कर रहा है। तो मुझे जो तेरी गलतियां लगी ना, तो ना काफी सारी चीजों को ना बहुत मेस्ड अप कर रहा है, काफी सारी चीजों को तूने ऐड ऑन कर दिया, ये वो फलाना निकलाना। अब जब तुझे यूजुअल पता है कि चाहे मूव्स कितने ही बड़े हैं, मैनिपुलेशन कैसी भी हो, बट तेरी गलतियां क्या हो रही है, तू स्विंग ट्रेड्स ले, तू बार 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 हर वीक में तू स्विंग ट्रेड मार। चाहे वो फर्स्ट वीक हो, सेकंड वीक में तो चल बनता भी है, थर्ड फोर्थ वीक में भी तू स्विंग कर रहा है। और उस स्विंग के चक्कर में जो न्यूज़ है वो तेरे को परेशान कर रही है। अगर तू स्विंग नहीं करता ना वैभव, तो तू ये सोच कि तेरे को 1:1 मिल रहा है। ठीक है, हम्म, अब हम वो न्यूज़ हमारे लिए इम्पैक्ट कब कर रही है, जब हम ज्यादा देर होल्ड कर रहे हैं चीजों को, जब हमें पता है कि ऐसी टेंस सिचुएशन है। तो उस टेंस सिचुएशन में बॉटम से लो टॉप में बेचो, टॉप से बेचो बॉटम में निकाल दो, वही करो। क्यों तुम फालतू में अपनी हर ट्रेड को स्विंग प्लान कर रहे हो? अब तुम्हारा प्रॉफिट में जा रहा है, देन मार्केट की कोई ऐसी न्यूज़ सेट हो जाती है, देन मार्केट क्रैश हो जाती है या मार्केट बहुत एग्रेसिव मूव दे दे देती है। तो सबसे बड़ी गलती अभी तुम ये कर रहे हो। अगर मैं पर्सनली बोलूं वैभव, तो थोड़ा सा इस चीज के ऊपर ध्यान दे कि हम्म। न्यूज एक्चुअली भैया क्या हो रहा था ना, मैं पता है क्या सोच रहा था कि मतलब एक कैंडल न्यूज ट्रेंड तो चेंज कर नहीं देगी, अब वो अब आजकल ये हो रहा है एक ही कैंडल ट्रेंड चेंज कर देगी। अरे तुम्हें वही है ना, इतनी बड़ी होल्डिंग मत कर, इंट्राडे के हिसाब से बैठ। समझ पा रहा है? बॉटम हम्म, सपोर्ट टॉप, ये बस ये चीज ले, दैट्स इट, खत्म का नहीं, हमें बाकी चीजों के बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो अब हम्म, तुम लोग ये चीज समझ पा रहे हो, जैसे अभी ये वाला सेटअप था, ठीक है। अब ऐसे वाले सेटअप में क्या हुआ, मार्केट बदल डाउन है। अब जब तुम लोग ट्रेड जिसे हमने नहीं ली, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या क्या कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केट डाउन है, तुम्हें हो गया कि भैया देखो मार्केट डाउन आ गई, इतनी बेरिश होती ब्रेक कर देती। वो वाला कॉन्सेप्ट तो बन रहा था उस टाइम पे, रनिंग कैंडल थी, है ना, उस टाइम पे रनिंग कैंडल थी, तुम्हें दिख गया कि भैया इतनी बेरिश होती ब्रेक कर देती, एंड उसके बाद आपने 4 आवर टाइम फ्रेम में देखा, आपने कहा कि भैया ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेंड कंडीशन लिक्विडिटी है, वहां तक आ ही सकती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हें बचाने के लिए कौन कौन रेडी है, समझना। अगर तुम फेल होते हो तो तुम्हें कौन कौन बचाएगा? ओपनिंग क्लोजिंग बचा रहा है पहला, हाफ विक बचाएगा दूसरा, ईएमए बचाएगा तीसरा, 4 आवर में तो ये सब बचा रहे हैं। ठीक है, 1 आवर में देखा जाए तो 1 आवर में आपको ओपनिंग क्लोजिंग बचा रहा है, आपके स्टॉप लॉस को, है ना,
एंड हाँ भाई सारी चीजें सारे टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे आप साथ के साथ ऐड करोगे तो फिर बचा रहे आप मार्केट को 50 ब्रेक करना पड़ेगा, 61 ब्रेक करना पड़ेगा, 78 ब्रेक करना पड़ेगा, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेक करना पड़ेगा, तब आप तक पहुंचेगी मार्केट। जब इतने सारे बैरियर्स ही ब्रेक हो गए तो तुम समझ जाना कि भाई मार्केट नहीं थी तुम्हारे फेवर। तो यहाँ पे तुम लोगों ने परफेक्ट एंट्री के पीछे भागे या परफेक्ट स्टॉप लॉस। बात समझ आई क्यों मैं हर बार कहता हूँ कि भाई परफेक्ट स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, नॉट अ परफेक्ट एंट्री। कभी तुम परफेक्ट एंट्री नहीं फाइंड कर सकते। समझ पा रहे हो ना? तो ये चीज समझो। और कोई डाउट क्वेश्चन है पहले बताओ। ये ऋतिक एक बार DXY से रिलेटेड पूछना था। DXY का थोड़ा सा लॉन्ग रन में क्या लगता है आपको? फिर तू फंस रहा है, फिर तू 100 चीजों में आ रहा है। चल कोई बात नहीं, स्टिल मैं हेलो बता भैया। देता हूँ। हाँ जी ऋतिक कैसे हो? भैया ठीक ठीक हो भैया। एक भैया मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, क्या मालूम है क्या? हम्म। जो अ, मतलब मेरे अकाउंट ब्रिच हो रहे हैं बहुत। ठीक है। और वो ऐसे नहीं, रैंडम रैंडम ट्रेड की वजह से नहीं हो रहा भैया। क्या हो रहा है, मेरा एक अकाउंट 10-15 दिन सरवाइव कर जाता है। मतलब कभी वो 3% अप होता है, डाउन होता है, अप डाउन, मतलब वो क्या बोलते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहता है अभी। मतलब जहाँ जहाँ पे, हेलो, मैं सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। जहाँ पे भैया मेरे को पहले विड्रॉल हो रहे थे, पे आउट आ रहे थे, उसके बाद मेरे को भैया ये लगातार हो रहा है। मैंने बहुत बहुत ये किया कि मेरा गलती कार हो रही है, मैं उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ। बट भैया एक एक ऐसा दिन आता है कि जैसे मेरा SL उड़ गया, तो उसके बाद मैंने वो डैशबोर्ड ही नहीं देखा। उसके बाद मेरा मतलब जो उसका लिमिट होता है ना, डेली लिमिट, वो ब्रीच हो जाता है। अभी कल मैंने एक ट्रेड लिया था, जो बाइंग आई थी ना भैया, नीचे से 24 से, मेरा एग्जैक्टली SL 23.9 के समथिंग था, और SL टैप होके मेरे मार्केट ने बाइंग दे दी, और 78 तक ही टारगेट था भैया। बट मेरा मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है भैया, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे अकाउंट क्यों पास नहीं हो रहे भैया। मतलब सब ठीक जाता रहे जा रहा है, बट मेरे अकाउंट ही पास नहीं हो रहे। मैं कितना भी ट्राई करूँ, कुछ भी करूँ, सब गलत वे में ही जा रहा है भैया। ठीक है। हाँ समझ देखो। ना आ रहा है मेरे को भैया कि आपको मैंने पिछले बार भी कॉल किया था, उसके बाद मैं कोई गलती नहीं करा, बट क्या हो रहा है कुछ कुछ समझ में ना आ रहा। मैं लिख के भी रखता हूँ कि आज ट्रेड कैसे लिया, ट्रेड एनालिसिस स्क्रीनशॉट के साथ सभी सभी। बट एक दिन की कितनी ट्रेड ले रहे हो? सॉरी भैया। एक दिन की कितनी ट्रेड ले रहे हो? भैया एक एक या दो, ज्यादा से ज्यादा दो, दो के एक ऊपर या दो? ट्रेड नहीं ठीक है। करता। हाँ तुम आई थिंक 5 के 10 के कॉन्वर्ट ट्रेड करते हो ना शायद से। हाँ, 5 के ही भैया, उसके ठीक है। ऊपर नहीं मतलब। 5 के करते हो, ठीक है। तुम एक ट्रेड में रिस्क कितना लेते हो? एक ट्रेड में मैं 2% लेता था, उसके बाद मैंने कम करके 1.5 कर दिया। 1.5% आपने रिस्क कर दिया, ठीक है। हाँ 1.5% रिस्क ले रहे हो, ओके। और फिर वो आपका अकाउंट आई थिंक 1 स्टेप अकाउंट होगा। नहीं भैया, 2 स्टेप 2 स्टेप। 2 स्टेप ले रहे हो तो 10 दिन ही चलता होगा, मतलब 7-8 दिन चल। हाँ हाँ। 7-8 दिन अकाउंट चलते हैं। एक बारी में एक अकाउंट ट्रेड करते हो, दो अकाउंट ट्रेड करते हो? नहीं भैया, एक ही अकाउंट, एक ही सिंगल अकाउंट। ठीक है। जब तुम्हारा एक अकाउंट जब तक डूब नहीं जाता तब तक तुम दूसरा अकाउंट नहीं खरीदते। नहीं सब नहीं नहीं सब सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तुम्हारा एक अकाउंट नहीं, जब तक नहीं डूबता जब तक तुम दूसरा अकाउंट नहीं खरीदते हो, है ना? नहीं भैया, नहीं भैया। क्या हो जाता है कि जब तुम्हारा अकाउंट 1% डाउन आ गया, तो अगले दिन 2% डाउन आ गया, फिर अगले दिन 3% डाउन आ गया, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे बताना कि जब 3% अकाउंट डाउन हो जाता है तो क्या माइंड ये कहता है कि बस एक प्रॉफिट हो जाए, या अकाउंट जस्ट थोड़ा सा ब्रेक इवन हो जाए? क्या ये माइंड कहता है या नहीं कहता? नहीं 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 भैया, मैं ये पहले क्या करता था मैं। अभी 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 अगर अगर अभी तुम्हारा अकाउंट 3% डाउन है, 4% डाउन है, 2% डाउन है, तो उसके हाँ, बाद तुम्हारा माइंड सेट क्या होता है? कुछ नहीं भैया, मैं प्रोसेस को फॉलो करता हूँ, सिर्फ प्रोसेस को फॉलो, कुछ नहीं करता। मेरे ठीक है। को इसके मतलब नहीं है कि वो कितना डाउन है, मैं ये भी नहीं देखता। सिर्फ मेरा सेटअप हो गया, आप मतलब जैसे आपने सिखाया है वैसा हो गया, चलो ट्रेड ले लिया, एक तो SL और TP। ठीक है। क्यों? नहीं तो समझो 1:1 1:2 हो गया, तो ब्रेक इवन, मतलब बड़ा टारगेट है तो। तुम ज्यादा बड़ी होल्डिंग कर रहे हो?
ज्यादा बड़ी मतलब वैसे भी नहीं भैया, क्योंकि और बीच में मेरे को क्या प्रॉब्लम हो गया कि मैं सेटअप ही मतलब सॉरी भैया, मैं मेरे जो सेटअप थे ना वो मेरे अगेंस्ट जाने लगे। मतलब जैसे मैं ट्रेड करता था, मैं अभी 6 PM को ही ट्रेड मार्केट ही ट्रेड रहती कर। है उस टाइम, वो मार्केट हाँ, ही उस टाइम, वो हटाओ। तब तभी तभी भी भैया मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही था। मतलब मेरे को भैया पूछना क्या है, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहता हूँ, बट एक एक दिन ऐसा आ जाता है कि जिसमें मेरा एसएल डेली ड्रॉडाउन के पास आ गया तो वो हिट हो गया। क्यों? नहीं क्यों? तो अभी तो तुमने मुझे बोला कि 1.5% का ड्रॉडाउन होता है एक ट्रेड में। अब फिर तुम्हारा अकाउंट कैसे ब्रीच हो सकता है? 5% रिस्क लेते हो। नहीं भैया, अगर वो लॉस में आ रहा है नीचे, अभी जैसे मार्केट चल रही थी पिछले मंथ, पिछले हाँ वीक में, हाँ हाँ, जैसे एसएल पूरे एसएल जा रहे थे, ठीक उस है। उसमें प्रॉफिट भी हो रहे थे। हाँ ठीक है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट के नीचे और 1.5 रह गया, तो मैं उसी एक ट्रेड में 1.5 लगा दिया। तो मतलब 7-8 दिन बाद तुम्हारा अकाउंट ब्लो हो रहा है ना? सात अकाउंट ब्लो हो रहा है। तो हाँ 7-8 दिन बाद अकाउंट ब्लो हो रहा है, तो एक दिन क्यों बोल रहे हो? अब ये बोलो ना 7-8 दिन बाद मेरा अकाउंट ब्लो हो रहा है। हाँ हाँ, वही भैया। बट बात तो वही है ना? अब देखो, देखो जो जो चीज तुम्हारी हो रही है, अब देखो बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, तो उसके पहले पीछे का रीजन आप ये तो फाइंड करो। देखो जनरल लिखना ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बट उस जनरल में देखो तो कि गलती हुई क्या है। क्या हर हर अकाउंट उड़ने में गलतियां सेम हो रही हैं? अगर तुमने जनरल लिख रखा है तो तुम्हारा लास्ट वाले अकाउंट जितने भी ब्लो हुए हैं, तो उसमें गलतियां क्या हुई थी? उसमें ट्रेड्स आपके फेवर में नहीं गई, या लॉट बड़े खुल गए? क्या चीजें हुई हैं उसमें? अभी 2 अकाउंट में भैया डेली लिमिटेड हो गए, डेली ड्रॉडाउन, मतलब एक ही दिन में 3%, 4% हो गया एक ही दिन में। वही तो तुमसे भी क्वेश्चन पूछो। अभी तुमने मेरे को बोला 1.5% रिस्क लेते हो, बट अभी कह रहे हो कि एक ही दिन में 3 से 4% हिट हो गया। हाँ भैया, मैं क्या बोल रहा था भैया, मेरे स्टॉप लॉस हिट होते, अकाउंट कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है, बट एक ही दिन ऐसा आता है भैया कि जो मेरा सब खराब करके ले तो जाता वो है। एक दिन, वही तो मैं बात बोल रहा हूँ ना, तो वो जो एक दिन है, वो एक दिन तो रिवेंज ट्रेडिंग हो गई ना। वही एक दिन तो रिवेंज ट्रेडिंग करवा रहा है। क्यों? क्योंकि आप बार बार मेहनत कर रहे हो, आप टॉप तक आते हो एंड स्ट्रेट अवे बॉटम में आ जाते हो, तो भाई बंदा दोबारा से मेहनत करना प्रेफर ही नहीं करेगा। अगर आप मेहनत से ना यहां से यहां पहुंच रहे हो, और फिर कोई ऐसी चीज पड़ जाए कि जहां से आप यहां से यहां गिर जाओ, समझना आप मेहनत से यहां पहुंच गए, एंड उसके बाद कोई एक ऐसा दिन आया जहां से आप स्ट्रेट अवे बिना किसी गलती के, कुछ भी ऐसी चीजें हो गई, दिमाग घूम गया और आप सीधे नीचे पहुंच गए, तो आप दोबारा से मेहनत करके यहां नहीं जाना प्रेफर करो। आप शॉर्टकट फाइंड करना प्रेफर करो। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में तो तुमने मेहनत करी, मेहनत से धीरे 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 तुम टॉप तक पहुंचे, फिर टॉप से तुम एक ही बार में नीचे गिर गए, तो उसके बाद तुम्हारा माइंडसेट क्या होगा कि भाई अब दोबारा से ये मेहनत नहीं हो सकती, अब बस वो एक ही दिन हो जहां पे या तो आर हो या तो पार हो। हाँ तभी तो तुम्हारा 3% डॉट हिट होता है, वरना तो होता ही नहीं। जी तो गेम क्या है? एट देन अगेन तुम्हारे अंदर एग्रेसिवनेस आ जाती है। अगेन एग्रेसिवनेस आ रही नहीं आ रही ऋतिक? इसका जी भैया, इतना फंडा वैसे। है, अगर ट्राई कर सकते हो तो ट्राई करो कि एक बारी में 3 अकाउंट रखो। हाँ अब समझना गेम को क्या है। अब एक बारी में तुम 3 अकाउंट रखो। जब तुम्हारा एक अकाउंट ऋतिक ड्रॉडाउन में आ जाए ना, जैसे मान लो 1% ड्रॉडाउन में आ गया वो अकाउंट, ठीक है, 1 से 2% ड्रॉडाउन मेरे को लगता है माइंड झेल लेते हैं। जब 3% ड्रॉडाउन आता है उसके बाद माइंड को थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। हम ट्राई करते हैं कि 1%, हम पर ट्रेड 1% रिस्क लेते हैं, 1.5% रिस्क भी नहीं लेते, हम 1% रिस्क लेते हैं। 1%। हाँ ठीक है। अब वहां पे अगर मान लो तुम्हारा अकाउंट ड्रॉडाउन में आता है, आपका अकाउंट 1% ड्रॉडाउन में आ गया, कोई बात, ट्रेड फिर भी करो, कोई इशू नहीं। आपका अकाउंट 2% ड्रॉडाउन में आ गया, देन 2% ड्रॉडाउन में आते ही आपको क्या करना है? अब जो आपके पास 2 अकाउंट और पड़े हैं, अगले दिन आप वो अपने फ्रेश अकाउंट में ट्रेड करो। हमेशा एक बात याद रखना, इवन सब लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, जब हम फ्रेश अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो माइंड बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल डिफरेंट कैसे? जब हम अब लोग, जैसे अगर मान लो मैं तो स्कूल में कभी अच्छा था भी नहीं पढ़ने में, भले ही कैसे भी होकर डिपार्टमेंट दे देकर पास होता था, तो जब मैं नई क्लास में जाता था तो मेरे माइंड ऐसा होता था कि अब की बार तो मैं टॉप मारूंगा। क्यों? क्योंकि नई बुक्स आती थी। बात समझ पा रहे हो? नई बुक्स आती थी, नई चीजें आती थी, तो मैं सोचता था कि यार अब तो सारा नई बुक मिली है, अब तो मैं आग लगा दूं, अब तो बहुत तगड़ी तरीके से पढ़ूंगा, पुरानी बात रहेगी पुरानी, अब तो नई शुरुआत है। बात तो यही होती थी ना, स्कूल में भी मैं यही सोचता था, मैंने कहा अब तो ये नई शुरुआत है, यहाँ से बहुत मेहनत करूंगा।
स्टार्टिंग में दिन रात करके पढ़ता था, फिर अगेन वही वाली हरकतों में आ जाता था, तो नहीं पढ़ता था। बात समझ रहे हो? तो तुम्हें भी क्या करना है, जो हमारा एक अकाउंट है वो 2-3% डाउन आ गया, तो उसके बाद मुझे स्ट्रेट अवे क्या करना है, अपना जो सेकंड अकाउंट पे कुछ। सेकंड अकाउंट में ट्रेड करेंगे, क्योंकि वो फ्रेश है। अगेन आपको एक फ्रेश माइंडसेट मिलेगी टू ट्रेड। ट्रेड करने के लिए आपको एक फ्रेश तरीका मिल रहा है, एक दोबारा से रिफ्रेश हो चुके हो। फिर 2 दिन अगेन उसमें भी 2% डाउन कर दोगे, फिर अगेन तीसरे अकाउंट में आ जाएंगे। अकाउंट कोई भी ब्लो नहीं हुआ, बट हम अपने माइंड को ठंडा कर रहे हैं। माइंड को ठंडा करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने क्या करा, स्ट्रेट अवे स्विच कर दिया अपने तीसरे अकाउंट। अब वो तीसरे अकाउंट में क्या पता मेरा प्रॉफिट हो जाए 1 से 2%। बट भैया एक डाउट है मेरा कि तीन तीनों अकाउंट में सेम ट्रेड नहीं लेना ना। नहीं 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 नहीं, क्या बोला, 2 अकाउंट पड़े हुए हैं, एक अकाउंट को पहले यूज करा, जब वो एक अकाउंट 2% डाउन आया तब दूसरे अकाउंट को यूज करा, जब दूसरा अकाउंट 2% डाउन आया तो तीसरे अकाउंट को यूज करा। और तीसरे अकाउंट में क्या पता शायद से मेरा अकाउंट 1 से 2% अप हो जाए। जैसे ही मेरा वो अकाउंट 1 से 2% अप, नई क्लास में गया हूं और मैं पहली बारी में मेरे एग्जाम में मेरे नंबर तगड़े आ गए, तो भाई मैं कॉन्फिडेंस आसमान में। हाँ यार। फिर तो कॉन्फिडेंस आसमान में है। फिर जो मेरे साथ के डफर बच्चे होंगे ना, जो फेल हो रखे होंगे, मैं उनको ही बोलूंगा चल बेटा तेरे को मैं पास कर दूंगा, भले ही मुझे कुछ नहीं आता होगा, बट वो कॉन्फिडेंस ऐसा होगा कि मैं अपने दोस्तों को भी बोलूंगा अबे चलना मैं पास कर दूंगा, पढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने टॉप मार दिया भाई, मैंने 2%, मैं पास हो गया। मैं पास हो गया तो अपने दोस्तों को बोलूंगा भाई टेंशन मत कर, मैं पास करा दूंगा तेरे को, अब तू टेंशन मत ले, तेरा भाई पढ़ने लग गया। बात तो यही होती है, समझ पा रहे नहीं होती, यही बात तो होती है। अब क्या करोगे, जब तुम एक अकाउंट में 1 से 2% अप हो, तो जो तुम ट्रेड उस 1 से 2% अकाउंट में जब लोगे ना, जो अकाउंट तुम्हारा हमेशा तुमने देखा होगा, जब तुम पॉजिटिव में होते हो तो माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव जो है। माइंडसेट में क्या होगा, जो तुम्हारा पॉजिटिव अकाउंट है, पॉजिटिव अकाउंट में जो भी ट्रेड ले रहे हो, वही सेम ट्रेड अपने बाकी 1-2 अकाउंटों में भी ले लो। जो बाकी की जो ड्रॉडाउन में अकाउंट है ना, हम्म। उन अकाउंटों में भी ले लो, बट उन अकाउंटों में वो 1% रिस्क मत लेना, 0.5% रिस्क लेना। समझो, 1% रिस्क कौन से अकाउंट में ले रहे हो, जो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। और जो तुम्हारे ड्रॉडाउन में अकाउंट है, उसमें तुम 0.5, 0.6, 7 लग रहा है 1% लेना है, तो 1% रिस्क ले लो। समझ पा रहे हो? और वो डूबे हुए अकाउंट को ट्रेड कब कर रहे हो, जब तुम पॉजिटिव अकाउंट में अप हो। क्योंकि एक बार अगर विनिंग माइंडसेट है तो भाई हर ट्रेड प्रॉफिट में जाती है। मानते हो नहीं मानते? इवन सब जी जी। एक्सपीरियंस कर रखा होगा। तो हमें बहुत स्मार्ट तरीके से चलना है। अब क्या हो रहा है ना, तुम्हारे पास एक अकाउंट है, तुम्हें सुबह से लेकर रात तक यही दिखता है भैया ड्रॉडाउन। अब देखो तुमने क्या बोला, भैया तुम प्रॉफिट भी करते हो, फिर तुम लॉस भी करते हो, फिर लॉस भी करते हो, तुम प्रॉफिट भी करते हो, एट देन तुम कहाँ पे हो, ब्रेक इवन में। बात यही है। बट जी। अगर तुमने एक अकाउंट में लॉस किया, दूसरे अकाउंट में तुमने प्रॉफिट किया, दिमाग लगाना, दूसरे अकाउंट में तुमने प्रॉफिट किया, तो तुम्हारा माइंड विनिंग हुआ ही नहीं हुआ। हाँ। अगर मान लो ये एक अकाउंट है मेरा, समझना ये मेरा एक अकाउंट है, ये एक अकाउंट मेरा 3% ड्रॉडाउन है, उसके बाद मैं 3% अब भी तो करता हूँ, जी जी। जिससे मेरा अकाउंट क्या होता है, बस ब्रेक इवन। बट आपने क्या करा, ये 3% ड्रॉडाउन है अकाउंट, आप इसको ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप दूसरे अकाउंट को ट्रेड कर रहे हो जो 3% अप हो गया, तो वहां पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ पे आपको ब्रेक इवन दिख रहा है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इस अकाउंट को 3% अप करने में क्या दिख रहा है, ब्रेक इवन। समझ पा रहे हो? और इस अकाउंट को 3% अप करने में क्या दिख रहा है, प्रॉफिट 3% का। तीन दोनों में परसेंट प्रॉफिट करा है, बट माइंडसेट क्लियर हो अलग गया? अलग। समझ आया? जी जी। अगर जी ये चीज भैया। ट्राई करेगा तो शायद से हेल्प हो जाए, इतना मैं नहीं मान। भैया, ट्राई करूंगा। क्या ठीक क्या हो रहा है भैया मालूम में, क्या मेरे बैक टू बैक ये अकाउंट ब्रीच हो रहे हैं ना, उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये अभी नहीं हो पाएगा। है। अरे नहीं, तो टेंशन मत ले, जो मैंने बताया वो चीज कर। ये दवाइयां खा, फिर मेरे को बताइए वो। ठीक है? जी भाई। है? हेलो बॉबी भैया। कुछ हाँ भी। जी। अच्छा हेलो, बताओ 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 बताओ, आनंद जी कैसे हो? बताइए। बढ़िया, आप बताइए। अभी मेरा क्वेश्चन ये है, जो पहला बंदा था जिसको आपने सॉल्यूशन दिया, जो ट्रेडिंग का जो आपने बताया ना कि जो लॉन्ग होल्ड करता है वगैरह, तो अभी मैंने ना 2 फंडेड अकाउंट पास किए, अभी नहीं, आज से 15-20 दिन पहले वाली ट्रेडिंग में। अभी तो पॉसिबल इतना नहीं लग रहा। तो क्या होता है कि जो हमारी सोच होती है, जो जिस तरीके से मैंने पास किया, कि जैसे वो पास करने का पूरा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि मैं एक भी फंडेड अकाउंट पास नहीं कर पाया था। लेकिन जैसे मैंने आपका देखा कि जो मेरा प्रॉब्लम था वो मैंने फाइंड किया, वो था एसएल। और जब तक एसएल सही जगह पे नहीं होता ना, तो वो टच ही हो जाता है।
तो फिर आपने जो जैसे कहा था वैसे मैंने किया, तो मेरे 10 में से 8 एसएल नहीं जा रहा, 10 में से 8 टीपी जा रहे थे और एक आधा 2 एसएल। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो माइंडसेट हो गया कि अच्छा मार्केट ऐसे चलता है, मैं ऐसे करता हूँ और मेरा पास हो रहा है। अभी दिक्कत ये आई कि वो 2 तो पास हो गए और उसके बाद मैंने और 3 लिए। अभी आप लास्ट 15-20 दिन की ट्रेडिंग देख रहे हैं, तो उसमें मेरा माइंडसेट ये हो रहा है कि अगर मैं उसी सोच से ट्रेड ले रहा हूँ और मेरा एसएल भी बड़ा है, तो आप समझिए कि 1 आने में टाइम लगता है। तो वो 1 या तो शायद आता भी है और नहीं भी आता, लेकिन मैं होल्ड ही कर रहा हूँ और वो फिर से ब्रेक इवन आ जाता है और अभी उसके हमें बाद आपने नोटिस किया होगा, जब मैं ट्रेड कर रहा था बीच में, तो मैं कहाँ 70 50 60 70 80 पे कहाँ कैच कर रहा था। इवन अभी आप लोग नोटिस कर रहे होगे तो मैं 150 200 पे कैच कर रहा था। बट अभी तुम रीसेंट टाइम्स में देखो, मैं 60 70 पे 80 पे 100 पे में निकल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट बिहेवियर है। मैंने एक्सपीरियंस कर लिया। मैं भी तुम्हारी तरह ब्रेक में हिट हो रहे थे मेरे अभी लास्ट कुछ दिनों में। समझ गया था मैं। मैंने कहा वो भी फायदा नहीं है, हटा, रहने दे। समझ पा रहे हो? तो आपको स्विच करना पड़ेगा। मार्केट बिहेवियर के अकॉर्डिंग एक ट्रेडर को एडजस्ट होना चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो मार्केट बिहेवियर के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं होते। ठीक है? और एज ए ट्रेडर मुझे पर्सनली लगता है कि मार्केट बिहेवियर के अकॉर्डिंग एडजस्ट रहो। और अभी जो मार्केट का सिनेरियो है वो नहीं है, वो स्विंग वाला है ही नहीं। वो कभी कभी मार्केट रॉकेट बन रही है, तो वो ऐसे टाइम पे बन रही है जिस टाइम पे हम बैठते ही नहीं है, तो फायदा क्या? हम्म समझ पा रहे हो? तो ट्राई करो कि आप इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से ट्रेड करो, और ये ट्राई करो कि जो हमारे स्विंग्स बनते हैं, अगर आप भी देखोगे आपने जो अच्छे अच्छे स्विंग्स लिए होंगे वो सेकंड वीक में लिए होंगे। हम्म तो क्यों ना फिर सेकंड वीक के ऊपर ही प्रायोरिटी फोकस करो। क्यों फालतू में 100 जगह हाथ पैर लगाना? ओके, वो सोच नहीं बदल रही क्योंकि वो सोच जिस बदलानी तरीके पड़ेगी से भाई, सोच बदलानी ही पड़ेगी भाई। सोच तो बदलती है ही नहीं। सोच को बदलना बड़ा टफ होता है भाई। सोच को बदलना बहुत टफ होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है। तो सोच एक ऐसी चीज है जो बहुत जिद्दी है, और उस जिद्दीपन को चेंज लाने में भाई टाइम लगता है। समझ पा रहे हो? तो वो, आई थिंक मैं ये बात बोलूंगा कि ट्रेडिंग में भी मेच्योरिटी का टाइम आता है, जब आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री में मेच्योर हो जाते हैं। ठीक है? भले ही आप एज में कितने भी बड़े, बट ट्रेडिंग में तो एज कम है ना। समझ पा रहे हो? लोग ये बात कहते हैं कि भैया एज क्या है, एज क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो मैं यही बात बोलता हूँ कि यार, भले ही तुम 30 साल के हो तो तुमने 2 साल पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करी। भले ही मैं कितने भी साल का हूँ, मैंने 4 से 5 साल पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। तो ट्रेडिंग में तो मेरी उम्र तुमसे ज्यादा है। तुमसे ज्यादा मैंने 4, हाँ। हाँ, तो एज इज जस्ट अ नंबर, बस बात तो यही है, सिंपल सी बात है। तो यही चीज है। किसी को लगता है 27, किसी को लगता है 28, तो बस सोचते रहो। तो मतलब अभी के मार्केट के हिसाब से मुझे मतलब कैसे वो सोच बदलनी है। इंट्राडे 1 आवर टाइम फ्रेम, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग नियर बाय सपोर्ट, नियर बाय रेजिस्टेंस तक टेक प्रॉफिट लो, दैट्स इट। अब मान लो कल, जब मैंने ट्रेड दी थी, कल मैं यूट्यूब लाइव में जब मैं ट्रेड कर रहा था, तो तुम सोचो, अगर मुझे ट्रेड दिखी थी, दिखा तो मुझे भी बॉटम ही था। मुझे भी तो गोल्ड में बॉटम ही दिखा था कल। जब मुझे कल गोल्ड में बॉटम दिखा था, तो मेरा माइंडसेट क्या हो सकता था? खुद सोचो। जब मैं कल ट्रेड प्लान कर रहा था, तो मैंने जब इस जोन से ट्रेड प्लान करी थी, क्यों मैंने अपना टेक प्रॉफिट सिर्फ इसी जोन तक रखा? आई थिंक इसी जोन तक रखा था, हाँ। 72 72 70, हाँ यहीं तक रखा था मैंने क्यों अपना टेक प्रॉफिट इसी जोन तक रखा? खुद सोचो। रेजिस्टेंस था। ठीक है? करा तो मैंने बॉटम की ना ट्रेड। ट्रेड तो मैंने बॉटम सी ली। चाहता तो मैं इस ट्रेड को बोलता भाई 3400 टीपी रखो। अगर तुम थोड़े टाइम पहले वाले बॉबी वे को देखो, तो वो तो भाई यहाँ से यहाँ तक का टेक प्रॉफिट खेलते थे। बट मुझे पता लग गया भाई ये मार्केट है ही नहीं वो वाली अभी, जहां मैं लंबी लंबी लाइनें खींच दूं। मुझे पता है कि भाई ये थोड़ी देर में आएगी, फिर ड्रामे करेगी, फिर मुंह देगी। कल पढ़ाया था ना वेव थ्योरी, तो बस समझ जाओ। अब लोग बोलेंगे भैया वेव थ्योरी क्या है वो बताओ। तो कुछ नहीं है, नाम है, बस बोलने का तरीका है कि भैया मार्केट एक वेव के थ्रू चलती है। बस आपको ट्रेंड पता होना चाहिए दूर से कि वेव किस साइड जाने वाली, लॉन्ग डायरेक्शन में। तो आपको पता है, आप यहाँ तक निकले, फिर मार्केट डाउन आई, फिर अगेन मार्केट मूव की, फिर अगेन मार्केट डाउन आ रही है, फिर अगेन मार्केट मूव कर रही है। तो अब यहाँ पे बंदा जो होल्ड करके बैठ जाएगा वो वैसे ही फंस जाएगा। मार्केट खुद कह रही है लो, निकल निकल जाओ, ट्रेड लो, फिर निकल जाओ, दैट्स इट, खत्म। ठीक है या नहीं? सर, क्लियर है? किसी को कोई डाउट क्वेश्चन यहाँ तक? डन है या नहीं है? और बाकी मैंने जी तुम लोग भाई। काफी सारी चीजें मैंने तुम लोगों को भी समझा भी दी हैं, और काफी सारी चीजें मैंने बता भी दी हैं।
अब आगे एक दो चीजें और बता देता हूँ, जैसे DXY का कोई पूछ रहा था, वैभव भी पूछ रहा था शायद DXY का, तो मैं DXY का भी बता देता हूँ यार। DXY अब कोरिलेशन करना ये वो थोड़ा सा मुझे बेटर नहीं लग रहा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डॉलर का प्राइस बहुत ज्यादा गिर रहा है। अगर आप लोग देखोगे डॉलर का प्राइस काफी ज्यादा गिर चुका है। ठीक है, डॉलर का प्राइस काफी ज्यादा गिर चुका है और काफी अच्छे मेजर सपोर्ट में है। क्यों? क्योंकि अनवांटेड कैंडल क्लियर सबको दिख रहा है। क्या ये अनवांटेड कैंडल है? क्या यहाँ पे अगर इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती? मार्केट ने ब्रेक नहीं करा, मार्केट ने एग्रेसिव बाइंग दी। एक बात नॉर्मली चीज समझो, भले ये इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं ना मार्केट यहाँ मिलेगी। क्यों? क्योंकि चलेगी कैसे? बुल डाउन बुल डाउन बुल डाउन बुल डाउन ऐसे करके ऊपर चलेगी, तो जाएगी तो स्ट्रक्चर के साथ ही। ऐसे तो रॉकेट नहीं बनेगी। बची बात अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देख लो तो अभी भी आप देखोगे भाई, देखो मार्केट स्ट्रक्चर तैयार कर रही है ऊपर जाने के लिए, बट क्या अभी तक EMA ब्रेक हो पाया? नहीं। बट क्या अभी तक हाई ये ब्रेक हो पा रहे हैं? नहीं। स्टिल मार्केट लो पे लो क्रिएट कर रही है। प्रेशर अगेन क्या दिख रहा है? सेलिंग साइड का। चीजें सारी सारी सेलिंग साइड में दिख रही है, नहीं दिख रही? EMA अभी तक ब्रेक नहीं हो पाया, बार बार मार्केट आती है EMA से रिजेक्शन लेती है, तो क्या पता अगली कैंडल और नीचे गिर जाए। अब आप आते हो डेली टाइम फ्रेम में, अब और मार्केट को समझने की कोशिश करो तो अभी भी आप बोलोगे यार भैया देखो कुछ भी है, स्ट्रक्चर वैसा नहीं बनता जैसा चाहिए। क्योंकि किसी भी वक्त आप ये सोचो कि ऐसी कैंडल देखना अजीब लगेगा, बट ऐसी कैंडल देखना अजीब नहीं लगेगा। खुद समझ जाना, जो कैंडल देखने में अजीब ना लगे वो खुद तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें बता देगा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। फालतू की क्यों तुम फेक होप रखोगे? स्ट्रेट अवे मार्केट तुम्हें बता देती है कि भाई फेक होप रखनी है नहीं रखनी। ये कैंडल खुद ही बता रही है ना, सीधे ऐसे मिल सकती है। क्यों? प्रेशर ऑलरेडी है, ऊपर से गिरे जा रही है, बट सीधे ऐसे नहीं मिल सकती। तो अभी DXY का वैभव नेली समझ, क्योंकि जिस हिसाब से कंसोलिडेट कर रही है मार्केट कितनी गंदी है खुद देख लो भाई, डेली टाइम फ्रेम की मार्केट देख लो, कौन ट्रेड करेगा ऐसी मार्केट में? अपना सर दर्द होगा भाई। अब हर जगह आप मार्केट को चेस करने जाओगे तो भाई आप नहीं जीत सकते हो। ठीक है, बट हाँ नो डाउट भाई आज मैं गोल्ड का लेवल ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टॉप का। ठीक है, मेरे को लगता है 3400 आज मार्केट कहीं ना कैसे करके जाना प्रेफर करेगी। ठीक है, तो मेरे लिए 3400 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही मार्केट ने काफी अच्छा जोन अभी टैप करा, ओपनिंग क्लोजिंग वाला जोन, और काफी अच्छी तरीके से मार्केट ने इंपल्सिवनेस दिखाई। अगेन यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट था, इतनी बेरिश होती ब्रेक कर देती वाला कॉन्सेप्ट लग रहा था। एंड काफी अच्छे ओपनिंग क्लोजिंग जोन्स मार्केट ने टैप करे, तो उसके हिसाब से मार्केट ने काफी अच्छा मूव दिया। बट अभी मार्केट कंसोलिडेट ही कर रही है जोन, इसलिए मैं भी ट्रेड प्लान करना प्रेफर नहीं करूंगा। बट हाँ, जिसको लगता है कि वो ट्रेड ले सकता है, हाँ वो ट्रेड प्लान कर लो, आप लोग के ऊपर डिपेंड है। बट मेरे को भी सेटअप नहीं दिख रहा, तो मैं भी ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ गोल्ड में। न्यूयॉर्क सेशन देखूंगा कैसे क्या चीजें हैं। बाकी कोई और डाउट क्वेश्चन है तो मुझे बता दो, बाकी इस चीज को डन कर दें। हेलो भैया जी। बताइए।